बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स कैफ़े में आपको खुशामदीद। बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें कभी हाँ कभी ना और बिलाखिर ये तय हुआ कि ये लीग शुरू होगी और तमाम मैचेस जो कि रह गए थे 20 मैचेस वो होंगे अबू धाबी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ नाइट क्रिकेट चल रही है, टेप बॉल टूर्नामेंट हो रहा है और ये कराची का इलाका है, नॉर्थ कराची। और यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं मेरे अज़ीज़ दोस्त मोहसिन रज़ा ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब यहाँ आ जाइए। तो आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया भाई। और हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बहुत सारी बेयकीनी रही, कभी कहा जा रहा था जी 1 जून से होगी, कभी कहा जा रहा है कराची में होगी, कभी कहा जा रहा है नहीं होगी, फिर 3 जून से होगी, फिर 5 जून से होगी, फिर अचानक खबर आती है जी इसको कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा भाई, ऐसी सूरत हाल हमें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही देखने को मिलती है या दुनिया के किसी और बोर्ड में भी इस तरह की सूरत हाल कभी देखी आपने? देखें, ज़ाहिर तो पाकिस्तान में मिलती है, उसकी वजह यह है कि खबर का इंतज़ार नहीं किया जाता पूरी तरह से मैच्योर होने का। पीसीबी का जो कहना है वो ही इस पे हतमी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी, देखिए जो मेरी इत्तला थी कल जब ये पोस्टपोन हुई, परसों हुई, तो उससे मेरी इत्तला थी कि एक हफ्ते का एक 24 घंटे का वक्त दिया गया है और उसमें 3 चीज़ें थीं। एक तो ये कि आपने लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे, इसकी मैनेज किस तरह से लाया जाएगा। दूसरी चीज़ थी ग्राउंड की, अबू धाबी से इजाज़त बहुत पहले मिल चुकी थी पीसीबी को, वो मसला नहीं था। मसला था इंडियन और साउथ अफ्रीकन क्रू कैसे आएगा और उस पर क्या तय पाएगा। तो वो तय ये हुआ, अभी तक की इत्तला ये है कि 10 रोज़ उन्हें क्वारंटीन करना होगा, चार्टर फ्लाइट से वो आएंगे और 10 रोज़ क्वारंटीन उनको अबू धाबी में करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये पीसीबी ने कोशिश की, हुकूमत पाकिस्तान ने भी सुना कोशिश की, तो उसके बाद ये सूरत हाल बनी है। और अभी तक आज की इत्तला ये है कि प्लेयर्स को बताया गया है कि 22 मई को आपके कोविड टेस्ट होंगे, 24 को आपको होटल में आना है, 26 को आपने अबू धाबी जाना है और चार्टर फ्लाइट से। तो ये अब तक की इत्तला ये है। सही। मोहसिन, ये मिस मैनेजमेंट नहीं है पीसीबी की तरफ से कि जब से पीएसएल की खबरें आना शुरू हुई हैं, मीडिया में सब कुछ आता रहा लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया पीसीबी की तरफ से? देखें, ऑफिशियल इसलिए नहीं आया कि सिचुएशन क्लियर नहीं थी पीसीबी की जानिब से भी, और जो अबू धाबी में पोजीशन थी वो भी ऐसे क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। फिर जैसे आसिफ भाई ने बात की कि क्रू का आना एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्रू का आना था, तो वो भी अब सेटल डाउन हो गया। तो अब जिस तरह मैनेज होगा आगे वो तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब जब प्लेयर्स को बोल दिया गया है उनके कोविड टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद जब वो क्रू ने आना है, जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम आएगी, ये सारी चीज़ें, इनका क्वारंटाइन होना, ये सारी चीज़ें अब एक वे में आ गई हैं, तो जिसकी वजह से ये मुमकिन की तरफ जा रहा है कि पीएसएल मुमकिन हो। मिस मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि इतनी कहीं ख़ास नज़र आई है। ठीक है, मोहसिन ये कह रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट नज़र आई, लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि टीमों का कम्बिनेशन एक बार फिर ख़राब हो गया। पहले जो है वो कम्बिनेशन ख़राब हुआ, फिर मिनी ड्राफ्ट हुआ, नए प्लेयर्स पिक किए गए, लेकिन अब उनमें से भी जो नए पिक किए गए उनमें से भी बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो नहीं आ रहे। बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलिया के नहीं आ रहे, इंग्लैंड पहले ही बाहर हो गया था। तो इससे टीमों के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस वक्त तो मुझे लगता है कि पहली फुर्सत में करवाना है टूर्नामेंट, क्योंकि पीएसएल हो या सीपीएल हो या आईपीएल हो, इसमें पैसा सबसे आगे होता है। इसमें 5 टीमें 6 टीमें जो भी हैं उनके मालिकान को पैसा चाहिए अपना, और पीएसएल जब तक मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें प्राइमरी जो हदफ होता है ना, वो सबका पीसीबी का भी और बाकी टीम्स का भी, वो पैसे कमाना है। अब प्लेयर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये टूर्नामेंट होना चाहिए और ये टूर्नामेंट होगा, और ताकि पैसे की रोलिंग चले, ये बहुत ज़रूरी है। और पीसीबी खड़ा है इस टूर्नामेंट पर। अगर पैसा, अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट आप दूसरा बताइए, उसमें तो पीसीबी पैसा लगाता है, 1 अरब 1.5 अरब 2 अरब इस तरह की फिगर्स आती हैं। बाकी ये वाहिद टूर्नामेंट है जहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कमाई का एक अच्छा खासा काम मिलता है, अच्छा खासा एक तरीका कार बनता है। लेकिन वो बातें तो सारी ठीक हैं, अपनी जगह हैं कि पीएसएल की एक अपनी अहमियत है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रन होता है।
लेकिन अगर हम देखें तो इससे टीमें एक बार फिर जो है वो मतलब एक शेड्यूल बार बार चेंज हो रहा है, वेन्यू चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होगा, वहाँ पर अबू धाबी में गर्मी भी होगी, तो इससे भी टीमों के ऊपर जो है वो फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें सेकेंडरी हैं उबैद, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ इन लीग्स में ये चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। ये टीम्स का कॉम्बिनेशन तो कभी भी नहीं बनता। जितना टूर्नामेंट अब रह गया, 20 मैचेस रह गए, 20 मैचेस में से आपकी कितने मैचेस होंगे? एक टीम के 5 मैचेस होंगे गालिबन, इतने ही मैचेस होंगे। तो उसमें कॉम्बिनेशन के लिए नहीं खेला जाता। जो सेटल प्लेयर्स हैं, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर में काफ़ी सेटल प्लेयर्स हैं, ज़ल्मी में अगर देखें तो सेटल प्लेयर्स हैं, यहाँ तक कि मुल्तान सुल्तान के भी, बल्कि तमाम ही टीमों का अपना एक बंच है, उसके साथ उनको खेलना है। 4 जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, उनके साथ आपको कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल करना होता है। उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि इसमें हदफ जो है ना तमाम फ्रेंचाइजेस का वो ये है कि पैसा जो उनका फंस गया है वो निकालें किसी। जी, हदफ पैसा है, लेकिन मोहसिन क्या कहेंगे, टीमें जो है वो जीत के लिए भी ज़ाहिर खेलती हैं। जब ये टूर्नामेंट रुका उस टाइम हमने देखा कि 4 टीमें जो है वो टॉप पर थीं, 2 टीमें मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बॉटम पे थीं। तो क्या अब उनके पास मौका होगा, चांस होगा कि वो एक बार फिर ऊपर आ सकें? देखिए, मौका तो तमाम टीमों के पास होगा और सारी चीज़ें होंगी अभी भी, लेकिन बात तो वही मैं आसिफ भाई की बात को कैरी करूँगा कि पैसा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जितनी भी फ्रेंचाइजेज़ हैं वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में होंगी। और चक्कर में क्या होंगी, वो पैसा निकालना है उनको, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उन्होंने इन्वेस्टमेंट, कह लें आपकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की है, लेकिन अब तो अखराजात भी बढ़ गए ना। देखिए अखराजात बढ़ गए, पीसीबी तो पीछे खड़ा हुआ है ना, आपके पीछे पीसीबी खड़ा हुआ है, वो तो अपनी जगह है। देखें अखराजात, अगर जो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इस वक्त फ्रेंचाइज ओनर्स को भी ज़रूरत है पैसों की। ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत नहीं है, प्लेयर्स को भी ज़रूरत है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ज़रूरत है। इस वक्त जो असल चीज़ है वो लीग से ज़्यादा पैसा है। और जब ये लीग होगी, जैसे आसिफ भाई ने कहा कि इसको होना चाहिए, बल्कि होगी ये लीग, तो ये लीग में सबसे अहम चीज़ जो है वो जब ये पैसा बाहर आएगा तो लोग अपना खुलेंगे, जो फ्रेंचाइजेस मालिकान के पैसे रुके में हैं वो उनके निकलेंगे। उससे वो देखें, सब जो है इस वक्त पेंडेमिक की वजह से, जो कोविड की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो नीचे चली गई हैं, बहुत सारे इदारे नीचे चले गए हैं। तो कम से कम एक इनको होप नज़र आ रही है कि जब ये टूर्नामेंट हो जाएगा, इस टूर्नामेंट के हो जाने के बाद जो उनके पैसे निकलेंगे, जो पैसे उनके आएंगे, वो पैसों से कम वो अपने जो पिछले अज़ाले हैं उनसे कोप अप कर लेंगे। जी बिल्कुल, पैसे की अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन प्लेयर्स के लिए भी तो अहमियत होती है कि उन्होंने यहाँ परफॉर्म करना है, फिर नेशनल टीम में आना है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है। तो T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए कितना अहम होगा ये प्लेयर्स के लिए, ख़ासतौर से वो प्लेयर्स जो इस वक्त पाकिस्तान टीम से बाहर हैं? देखिए बहुत अहम होगा, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। पैसा तो लाजमी तौर पे आपको चाहिए अपनी रोज़मर्रा के काम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी प्लेयर्स के लिए अहम है। क्योंकि वसीम, जो मोहम्मद वसीम है सिलेक्टर, उन्होंने भी कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, कि PSL की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। और क्योंकि अभी तक ये सुनने में आया है कि जो वर्ल्ड कप है वो भी UAE में गालिबन होगा, अभी तक की इतलात तो ये हैं, तो उस हवाले से तो काफ़ी अहम है। लेकिन अभी फिर भी ये दूर है। अभी पहला मकसद ये है कि भाई हमारे पैसे फंसे हुए हैं वो निकालें, ताकि हम सबको पैसे, हर एक की नज़र पैसे पर ही है। नहीं ना, बुरी बात नहीं है, बुरी बात जैसे मोहसिन ने कहा ना, नहीं बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भी वो जिक्र नहीं है ना कि भाई आप मतलब क्रिकेट को छोड़कर आप पैसे के पीछे लग जाए। नहीं, बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि उवैद देखें, जब मैंने आपसे बात की कि जो पेंडेमिक इस वक्त चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई आपका कोई भी ऐसा मतलब जो फ्रेंचाइज मालिकान हो या कोई भी हो, सबको पैसों की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज कि जिस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन हुई है, कोविड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, बड़े बड़े जो कारोबार हैं वो नीचे आए हैं। वो ये पैसा सिर्फ ये नहीं है कि पैसे की भूख है, पैसे की भूख नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों के प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो रहे हैं तो वो तो लाजमी सी बात है कि ये PSL जो है वो होना चाहिए। और एक अच्छा कदम होगा कि जो जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, PCB है, प्लेयर्स हैं, खाता सबका चलेगा।
खाता सबका चलेगा, लेकिन बिल्कुल खाता सबका चलेगा, हमारा भी चलेगा, क्योंकि कैसे? सुनो क्योंकि ना, इवेंट होगा तो भाई हम भी बात करेंगे, हम देखें, भी वीडियो बनाएंगे ना। खाता चलेगा कैसे? मेरा ख्याल है आउट स्टेशन जब आप जाते हैं तो आपका अलाउंस ज़्यादा होता है। चले ये मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है उतने ही पैसे मिले। नहीं 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 लेकिन ये होता। कि बहुत सारा एक अब प्लेयर्स को ना भी मिले तो ऑफिशियल्स का तो होता है ना, खासतौर पे पीसीबी के जो लोग हैं। भाई पीसीबी का पैसा कैसे उड़ाए, उसको कैसे खर्च करे, मैं तो खुद पूछने वाला नहीं हूँ भले वो 10-10 दिन यूएई में बैठे रहे पहले से। भाई। अब मैं क्या उबैद, ये तो सिचुएशन है कि पीसीबी के लोग 10 दिन बैठे हैं या 20 दिन बैठे हैं। बात ये है कि जब वो टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पीसीबी के जो करता धरता है वो जाके बैठेंगे, और वो जाके अगर नहीं बैठेंगे तो फिर काम कौन करेगा। तो ये बात करनी कि वो खैर आसिफ भाई की बात भी ठीक है कि पीसीबी का पैसा है, जैसे चाहे खर्च करे। चाहे पीसीबी का क्या, किसी का भी पैसा होता है, उसकी मर्जी, जैसे चाहे खर्च करे वो। जैसे चाहे खर्च करे। आप क्या कहलवाना चाह रहे हो वो बता दो। नहीं मतलब हमारा भी कुछ हक बनता है ना यार, हमें भी ले जाए ना कवरेज के लिए यार। तो आप कवरेज के लिए जाने के, देखो कवरेज क्या आप ऐसा मतलब सिलसिला है। पीसीबी का था ना सिलसिला मीडिया को भेजने का। मीडिया को भेजने का सिलसिला तो पीसीबी ने खत्म कर दिया नजम सेठी साहब के बाद से। लेकिन अब होना चाहिए ना नहीं यार। शुरू किया था नजम सेठी साहब के जाते ही वो खत्म हो गया। सही। तो वो अब पीसीबी वैसे दुनिया में कहीं पर भी कोई क्रिकेट बोर्ड भेजता नहीं, लेकिन पीसीबी करता था ना। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं होता। पीसीबी करता था, अच्छा है। लेकिन उससे क्या फायदा हुआ ना, कई ऐसे जर्नलिस्ट जो नहीं जा सकते या हाँ। जिनको ऑर्गेनाइजेशंस नहीं भेज सकती, तो वो लोग भी गए, उन्हें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला। मैं भी मैं भी गया। हाँ, हम सब गए हैं। सब गए हैं, हाँ, तो ये बिल्कुल। सबको अब देखो मिला है हमें, तो हमने भी एक्सपोजर मिला। हम श्रीलंका गए, हाँ। हम दुबई गए, बिल्कुल। तो हमें एक्सपोजर मिला। अच्छी बात है। अब इसमें फिर ये हो जाएगा ना, इस सूरत हाल में कम लोगों को भेजा जाएगा। वो सेठी साहब के ज़माने में आपको पता है कितने जर्नलिस्ट को भेजा था उन्होंने? 70 के करीब सबको ही उन्होंने। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात या है, तो अच्छी बात वो है। पीएसएल के शुरू के दिन थे, उन्होंने सबको किया। तो दुबई में था, खर्चा भी कम था। क्यों? हाँ खर्चा कब होता? हाँ तुम किसी दोस्त के घर रहे थे मेरे ख्याल से, भाई, तुम्हारा खर्चा कम हुआ था। नहीं देखें, बहुत सारे लोग ऐसे थे, अब खोल लो ना। बहुत सारे भाई, बहुत देखो उस पे हम नहीं बात कर रहे हैं, हम नहीं, नहीं 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 पीसीबी ने जब देखिए पीसीबी का ये पैसे भी देता है ना आपके भाई, जब PCB साथी देता है, जाते हैं ठीक तो है। साथियों को पैसे भी देता है पीसीबी। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, $1000 देता है। $1000 हाँ। कहाँ खर्च किए? 1000 देता है, उसके अलावा रिटर्न टिकट मिलता है आपको। टिकट मिलता है। वीजे के पैसे आपको नहीं मिलते, वीजे के आपको देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी जिस सब तरह की चीज़ें तो situation मिलती है, हैं। तो वह पेंडेमिक जिस तरह का चल रहा है और जिस तरह की सिचुएशन है, इसमें सबसे मेन किरदार जो है ना, वो अगर अभी आप पीसीबी को जिम्मेदार ठहराएंगे जी, पीसीबी से कहें कि पीसीबी भेजे किसी को, तो ये मेरे ख्याल से नामुनासिब होगा, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अगर आप जर्नलिस्टों को भी अकोमोडेट करेंगे तो वहाँ अगर जर्नलिस्ट को भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जर्नलिस्ट को अगर क्वारंटाइन करना पड़ेगा तो या तो आप क्वारंटाइन कर लें या आप कवरेज कर लें। आपके नहीं क्वारंटाइन करने मोहसिन, उसमें खर्चा कौन देगा क्वारंटाइन का? 10 दिन का खर्चा क्वारंटाइन का बासानी। चले $100 भी नहीं लगा, क्योंकि $50 भी लगा। क्योंकि एक ये भी है कि 3 होटल्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने मुख्तस किए हैं अभी तक की इतला के मुताबिक। 3 होटल्स ऐसे हैं जो एक क्रू के लिए होगा, 2 टीम्स के लिए, 2 जो है वो टीम्स के लिए होंगे, 3 टीम्स रहेंगी। तो अगर उसमें जर्नलिस्ट भी रहेगा तो उसका 10 रोज़ का खर्चा बताएं आप। 10 रोज़ का खर्चा आसिफ साहब वो अलग है, उसके अलावा वो बबल में रहेंगे, वो आना जाना नहीं करेंगे। अगर वो आना जाना करेंगे तो कवरेज कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स की वहाँ कवरेज करेंगे तो आप साइड स्टोरीज कैसे करेंगे वहाँ पर? बबल में से आप निकल जाएंगे तो बेहतर ये है भैया घर बैठ के देखो, तुम्हारी सेहत की इजाज़त। चले जी ठीक है, और बात कर लो। हमने नहीं बस बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। नहीं बहुत हो गया यार, 14 मिनट की वीडियो हो गई। यार आपकी वीडियोस पे एकदम से हिट आने लगे। हाँ यार, एक वीडियो आई है बड़ा अनएक्सपेक्टेडली। तो अपने व्यूअर्स को शुक्रिया तो कहो। नहीं बिल्कुल सबका शुक्रिया। और अचानक से मेरे जो है वो व्यूअर्स भी बढ़ गए, वॉच टाइम बढ़ गया और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए। जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे ये अर्ज़ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सपोर्ट करते रहें इसी तरह, और आइंदा भी हमारे साथ रहें, अपनी सजेशन दें, क्या देखना चाहते हैं, क्या आपके लिए हम करें, या क्या चीज़ जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है, तो ज़रूर हमें आगाह करें, कमेंट करें और इस वीडियो को भी देखें। और अगर आप देख रहे हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल स्पोर्ट्स कैफ़े ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आसिफ भाई का फ्री हिट के नाम से है वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होता हूँ। अल्लाह ने के बाद।